Good morning everybody. Welcome to all of you in our YouTube channel सक्षम फिजिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर बहुत सारा चीज़ फाइंड कर सकता है, किसी सेल का ईएमएफ, किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, दो अलग अलग सेल के ईएमएफ का कंपेयर कर सकता है और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ये निकाल सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई और इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है आर। तो हमको इसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। इस सेल का क्या निकालना है? इंटरनल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू निकालना है पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। यहां पर देखिए ये डायग्राम किसका है? पोटेंशियोमीटर का, जिसमें ये ए बी क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है। इस ए बी को हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, जिसका लेंथ 5 से 10 मीटर होता है। ये एन क्या है? जॉकी है। ये हो गया स्टैंडर्ड सेल, ये हो गया रियोस्टैट और ये हो गया की। ये पॉइंट ए और पॉइंट सी हो गया आपका टर्मिनल। पोटेंशियोमीटर का दो टर्मिनल होता है, एक हो गया पॉइंट ए, दूसरा हो गया पॉइंट सी। इस बैटरी का हमको क्या निकालना है? इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले जिस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है उसको पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच कनेक्ट करो। तो जिस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है उसको किसके बीच कनेक्ट करेंगे? पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच। जिस बैटरी का या जिस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है उसको हम पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इस सेल के साथ एक रेसिस्टेंस आर भी कनेक्ट करेंगे और एक चाबी की कनेक्ट करेंगे, कुंजी या चाबी। ये जो आर है इसका वैल्यू नोन होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात प्रतिरोध, नोन रेसिस्टेंस, और एक की चाहिए यानी कुंजी। तो किसी भी सेल का, ध्यान से सुनिएगा, किसी सेल का अगर इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है पोटेंशियोमीटर के मदद से तो आपको उस सेल को ए और सी पॉइंट के बीच कनेक्ट करना होगा। यानी पोटेंशियोमीटर का जो टर्मिनल्स है ए और सी, उस दोनों पॉइंट के बीच आपको उस बैटरी को कनेक्ट करना है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, इस आर का वैल्यू निकालना है। साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस यानी ऐसा रेसिस्टेंस, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान आपको पहले से पता हो, वह स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस और एक की यहां पर कनेक्ट करेंगे इस बैटरी के साथ, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहां पर क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस की को ओपन रखेंगे। When key is open, ये वाला जो की है ये हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। ये की हमेशा क्लोज्ड रहेगा। इस की को ओपन रखना है, ओपन। ठीक है। ओपन रखने के बाद क्या करना है? आपको इस जॉकी को इस वायर ए बी के ऊपर चलाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी के साथ एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस और एक की को कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्शन किया हुआ हो जाए तब पहला काम क्या करेंगे? इस की को ओपन रखेंगे। ओपन रखने के बाद इस जॉकी को इस वायर के ऊपर चलाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा उस पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट कहेंगे। मान लो कि हमको बैलेंस कहां पर मिला? N1 पॉइंट पर, और बैलेंस लेंथ कितना है? L1। ठीक है।
तो चूंकि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इस ब्रांच में करंट जीरो होगा, इस ब्रांच में भी करंट जीरो होगा। और ऊपर वाले ब्रांच में इसलिए करंट जीरो होगा क्योंकि यहां पर की खुला हुआ है। चूंकि की खुला हुआ है, देखो ध्यान से, ये चाबी खुला हुआ है, इसीलिए इस बैटरी से करंट ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे की ओर आएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो फिर इधर से वापस आएगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो यह बताता है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब इधर भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और ऊपर जो है की ओपन है, चाबी खुला हुआ है, इसलिए ऊपर से भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, बैलेंस कहाँ पर मिला? N1 पॉइंट पर, और बैलेंस लेंथ कितना है? L1। अब हम एक इक्वेशन लिखेंगे, लेट बैलेंस लेंथ इज इक्वल टू L1। जब हमने इस चाबी को खुला रखा, ओपन रखा, तो मान के चलिए कि हमको बैलेंस लेंथ कितना है? L1, यानी संतुलन लंबाई जो है वो L1 है। ठीक है, अब हम लिखते हैं VA माइनस VN1। पॉइंट A और पॉइंट N1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम इस रास्ते से होकर आए तो इस रास्ते से होकर आएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस ही, क्योंकि पहले पॉजिटिव टर्मिनल है। अच्छा, चूंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसलिए ये कुछ भी वोल्टेज नहीं खाएगा, ना तो ये वोल्टेज खाएगा ना ये वोल्टेज खाएगा, क्योंकि कोई भी रेसिस्टेंस हो या कोई भी लोड हो, वो वोल्टेज तब कंज्यूम करेगा जब उससे करंट फ्लो होगा। यहाँ इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसलिए ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये कुछ भी वोल्टेज नहीं खाएगा, और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेसिस्टेंस है G ओम, यह भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं करेगा। तो अगर हम A पॉइंट से N1 पॉइंट तक इस रास्ते होकर आए तो VA माइनस VN1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? E के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर A से N1 पॉइंट इस रास्ते से होकर आए तो चूंकि बैलेंस लेंथ L1 है, और ध्यान दीजिएगा यहां से करंट फ्लो होगा, नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज्ड सर्किट है। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इसमें रेसिस्टेंस होता है। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वो वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो VA माइनस VN1 का वैल्यू अगर इस रास्ते से देखा जाए तो फाई L1 होगा, फाई L1, जहाँ फाई क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप है फाई, तो L1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा फाई L1। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, व्हेन की इज क्लोज्ड, अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? इस की को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? जिस चाबी को मैंने ओपन रखा था उसको मैंने क्या किया? क्लोज करिए, क्लोज किया, बंद कर दिया। पहले केस में हमने क्या किया था? इस चाबी को खुला छोड़ा था, ओपन रखा था, और फिर जॉकी को चलाया तो बैलेंस कहां पर मिला? L1 पर। अब सेकंड केस में क्या करेंगे? इस चाबी को हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फिर इस जॉकी को चलाएंगे। मान लो कि इस बार बैलेंस मिला, N2 पॉइंट पर। कहां पर मिला? N2। और मान के चलो कि बैलेंस लेंथ जो है, संतुलन लंबाई जो है वो L2 है। कितना है बैलेंस लेंथ? L2। बैलेंस पॉइंट कितना है? N2। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये गैल्वेनोमीटर के निडल का डिफ्लेक्शन जीरो है, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, इधर भी कोई करंट नहीं होगा, इधर से कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले ब्रांच में करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये चाबी आपने बंद रखा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो मान लो इस ऊपर वाले सर्किट में ये बैटरी है, इससे कितना एम्पियर का करंट निकला? I एम्पियर का, जो ऐसे करके फ्लो होगा। ध्यान से देखिए, इस ऊपर वाले सर्किट को हम अलग से बना रहे हैं। इस ऊपर वाले सर्किट को ध्यान से देखिए, एक बैटरी है, EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, और इसके साथ एक रेसिस्टेंस R कनेक्ट है, तो इसमें तो करंट फ्लो होगा I। अब यहां पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R। आप लोग को याद आया होगा
हमने पढ़ाया था डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। सेल जब डिस्चार्ज होता है, ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो I बराबर V बाई आर होता है, तो यहाँ पर E बाई आर प्लस आर होगा। E बराबर क्या होगा, आई आर प्लस आई आर होगा, ठीक है। E माइनस आई आर बराबर होगा आई आर, और इसी को हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज भी का दो फार्मूला होता है। टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं एनोड वोल्टेज माइनस कैथोड वोल्टेज। ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है, तो VA माइनस VB का वैल्यू अगर इधर से देखोगे तो E माइनस आई आर आएगा, और इधर से देखोगे तो आई आर हो जाएगा। इसी को हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर भी वही केस है, ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो होगा और नीचे वाले सर्किट में भी करंट फ्लो होगा, लेकिन इस वायर में और इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, VA माइनस VN2 का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इस रास्ते से होकर जाएं, पॉइंट A से पॉइंट N2 तक आना है इस रास्ते से होकर, तो कितना वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, जब ऐसे हम चलेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिला, रेसिस्टेंस R, जिससे कितना करंट फ्लो हो रहा I, तो यहाँ पर कितना वोल्ट खाएगा, प्लस आई आर, क्योंकि अगर करंट फ्लो के दिशा में चलेंगे तो प्लस आई आर, करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आई आर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्लस आई आर वोल्ट। उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई करंट इधर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VN2 बराबर V। ये V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, जिसका वैल्यू आई आर होगा। अच्छा, अगर A से N2 अगर इस रास्ते से चलेंगे तो फाई L2 होगा। ध्यान रखिएगा, ये V क्या है आपका, ये V है टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि जरा देखो, अगर ये पॉइंट A है तो ये भी पॉइंट A होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा। सिमिलरली इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो ये जो पॉइंट C है और ये पॉइंट N2 सेम पोटेंशियल पर होगा। तो जब आप VA माइनस VN2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, VA माइनस VC के बराबर। ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर देखो VA माइनस VC का मतलब टर्मिनल वोल्टेज हो गया। टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू इस रास्ते से जाइएगा तो E माइनस आई आर होगा, ऊपर वाले रास्ते से जाइएगा तो आई आर होगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो E बाई V फाई L1 बाई फाई L2, फाई फाई हो गया कैंसिल। E का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू होगा आई आर प्लस आई आर। देखिए यहाँ पर ध्यान से इस ऊपर वाले सर्किट को देखिए, ये जो बैटरी का EMF है ये दो पार्ट में बटेगा, थोड़ा सा वोल्टेज ये खाएगा, थोड़ा सा वोल्टेज ये खाएगा। ये कितना वोल्ट खाएगा, I इंटू आर, ये कितना वोल्ट खाएगा, आई आर। 50 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट ये खाएगा, 45 वोल्ट ये खाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो लोड है, इंटरनल लोड, एक्सटर्नल लोड। तो EMF E बराबर होगा आई आर प्लस आई आर बाय टर्मिनल वोल्टेज V। इस V का वैल्यू कितना था, इस V का वैल्यू था आई आर, बराबर इस V का मतलब क्या है, VA माइनस VN2। तो अगर A से N2 हम ऊपर वाले रास्ते से होकर आएंगे तो इसका वैल्यू प्लस आई आर होगा, बराबर L1 बाई L2। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ये I कॉमन यहाँ पर लेंगे, I कॉमन, तो जैसे ही I कॉमन लेंगे तो आई कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिल गया, R प्लस आर डिवाइडेड R L1 बाई L2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, RL2 प्लस RL2 इज इक्वल टू RL1। यहाँ पर देखिए RL2 इक्वल टू RL1, इस RL2 को इधर ले आओ, माइनस RL2। RL2
R कॉमन अगर लेते हैं तो L1 माइनस L2, R इक्वल टू R L1 माइनस L2, ये L2 जाएगा डिवाइड में, R इज इक्वल टू R इंटू, ये L2 से दोनों को डिवाइड लगेगा तो L1 बाई L2 माइनस L2 बाई L2 1 हो गया। अब देखो इस R का वैल्यू आपको पता है तो R का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। L1 L2 बैलेंस लेंथ है, L1 है, L1 कब का बैलेंस लेंथ है, जब हमने इस की को खुला रखा था तब बैलेंस कितना मिला था L1, और जब इस की को मैंने क्लोज किया तो बैलेंस लेंथ कितना है L2। तो L1 L2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस निकल जाएगा। इस फार्मूला को आप याद रखें, इस फार्मूला को याद रखें, R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। L1 क्या है, बैलेंस लेंथ है, L1 है बैलेंस लेंथ, कब, व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, जब चाबी खुला था तब बैलेंस लेंथ L1 था। L2 क्या है, बैलेंस लेंथ है, कब, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब चाबी हमने बंद कर दिया तो मेरा बैलेंस लेंथ कितना आया L2। और R क्या है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, जिसका वैल्यू आपको पता होगा, दिया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।